हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम पाठ को, जिसका नाम है पुनरवलोकनम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है मुनि आश्रमे निवसति। बच्चों, मुनि का अर्थ होता है मुनि, आश्रम में मतलब आश्रम में, निवसति का अर्थ होता है निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अर्थ हो जाएगा मुनि आश्रम में रहते हैं या मुनि आश्रम में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली लाइन है मुनि आश्रमे निवसतः। तो मुनि यानी कि जब द्विवचन रहता है तो वहाँ पर मुनि का प्रयोग किया जाता है, और मुनि यानी कि दो मुनि। ठीक है बच्चों, आश्रम का अर्थ होता है आश्रम में, निवसता यानी निवास करते हैं या रहते हैं, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं या मुनि आश्रम में निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है मुनयः आश्रमे निवसन्ति। मुनय यानी कि यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जो दो से अधिक लोग रहते हैं या तीन से अधिक, तो वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया जाता है बच्चों। मुनय यानी कि तीन मुनि या फिर बहुत से मुनि आश्रम में यानी कि आश्रम में, निवसन्ति यानी निवास करते हैं या रहते हैं। तीन मुनि आश्रम में निवास करते हैं या बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली लाइन है गुरु शिष्यान पाठयति। गुरु का अर्थ होता है बच्चों गुरु, शिष्यान यानी कि शिष्यों को। ठीक है, पाठयति यानी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं। यहाँ एक वचन है इसलिए पढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। यहाँ पे गुरु है तो उनके लिए सम्मान के लिए हम बोलेंगे कि गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यह जो गुरु है यहाँ पर एक ही है, इसलिए यह एक वचन का शब्द है। अगला लाइन है गुरु कुटियाम निवसतः, यानी गुरु कुटिया में निवास करते हैं या गुरु कुटिया में रहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दो गुरु हैं तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो गुरु कुटिया में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगली लाइन देखिए गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। यहाँ पे हो जाएगा बहुत से गुरु। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह बहुवचन है और हमने बताया था कि दो से अधिक हो जाए या तीन से अधिक हो जाए तो वहाँ पे बहुवचन रहता है। ठीक है, दो से जहाँ पर अधिक हुए कि वो बहुवचन का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ और देखिए बच्चों अगली लाइन है हमारी पिता फलम ददाति। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा पिता फल देता है। ठीक है बच्चों, पितरो फलानि दत्तः। पितरों का अर्थ होता है दो पिता। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा दो पिता फल देते हैं। पितरा फलानि ददति यानी बहुत से पिता फल देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगली लाइन है नदी प्रवहति, यानी कि नदी बहता है या नदी बहती है। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है नद्यो प्रवहतः। बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि दो नदियाँ बहती है। नद्यः प्रवहन्ति यानी बहुत सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है बच्चों, चले अगली लाइन की तरफ। अब देखिए बच्चों यहाँ हमारा अगला लाइन है धेनु पश्यति। ठीक है बच्चों, धेनु का अर्थ होता है गाय, पश्यति का अर्थ होता है देखना। ठीक है बच्चों, तो देखिए हो जाएगा इसका अर्थ कि गाय देखती है। ठीक है बच्चों, अगला है धेनु पश्यतः, यानी धेनु का अर्थ हो जाएगा दो गाय, पश्यतः यानी देखती हैं, दो गायें देखती हैं। धेनवा क्षेत्रे चरन्ति। धेनवा यानी बहुत सी गाय, क्षेत्रे
यानी क्षेत्र में या फिर खेत में, चरंती यानी कि चरती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। अगला लाइन है माता जलम आनयति। माता यानी माँ या माता, जलम का अर्थ होता है जल, आनयति मतलब लाती हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा माता जल लाती हैं। अगला लाइन है मातरौ जलम आन्यतः। मातरौ का अर्थ हो जाएगा दो माता। ठीक है, दो माताएं, जलम यानी जल, आन्यतः यानी लाती हैं, दो माताएं जल लाती हैं। अगला लाइन है देखिए बच्चों, मातरः जलम आनयन्ति, यानी बहुत सी माताएं जल लाती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगली लाइन की तरफ और देखिए लिखा हुआ है दधि पात्रे अस्ति। दधि का अर्थ होता है बच्चों दही, पात्रे यानी कि बर्तन में, अस्ति यानी कि है, दही बर्तन में है। दधिनी पात्रयोः स्तः, यानी कि दही पात्रयोः यानी कि दो पात्रों में, स्तः मतलब है, दही दो पात्रों में है या दो पात्रों में दही है। ठीक है बच्चों, अगला लाइन है दधिनी पात्रेषु सन्ति, यानी इसका अर्थ होगा कि दधिनी यानी दही, पात्रेषु यानी बहुत से पात्र या बहुत से बर्तन, सन्ति यानी है, दही बहुत से पात्रों या बर्तनों में है। ठीक है बच्चों, अगला है मधु पुष्पेषु भवति। मधु का अर्थ होता है शहद। ठीक है बच्चों, और पुष्पेषु यानी कि फूलों में, भवति यानी होता है, मधु फूलों में होता है। अगला लाइन है मधुनी पात्रयोः स्तः। तो बच्चों मधुनी का अर्थ हो जाएगा शहद। ठीक है बच्चों, पात्रयोः यानी दो पात्रों में, स्तः यानी है, मधु या शहद दो पात्रों में है। मधुनी मधुकोशेषु सन्ति। मधुनी का अर्थ होता है शहद, मधुकोशेषु का अर्थ होता है मधुमक्खियों के छत्ते में, सन्ति यानी है, मधुनी यानी कि शहद बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम इसके शब्द अर्थ को भी देख लेते हैं। शब्द अर्थ निवसति का अर्थ होता है बच्चों निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है बच्चों, पाठयति का अर्थ होता है पढ़ाते हैं, कुर्वन्ति करते हैं, योगाभ्यासम योग का अभ्यास, धेनु का अर्थ होता है बच्चों गाय, क्षेत्रे यानी खेत में, मधुकोशेषु का अर्थ होता है बच्चों मधुमक्खियों के छत्तों में। ठीक है बच्चों, फिर देखिए दधि का अर्थ होता है दही, पात्रयोः यानी दो पात्रों में। ठीक है बच्चों, अगला देखिए अब प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी कि केवल एक पद में उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों पहला प्रश्न है फलम कः ददति। तो हमने पढ़ा था पिता, तो कह की जगह हम पिता लिख देंगे। ठीक है बच्चों, मुनयः कुत्र निवसन्ति, उत्तर हो जाएगा आश्रम में। माता किम आनयति, तो जलम इसका उत्तर हो जाएगा। दधि कुत्र अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा पात्रे। फलानि के ददति, तो उत्तर हो जाएगा पितरः। शिष्यान् कः पाठयति, गुरुः। धेनवः कुत्र चरन्ति, क्षेत्रे। मधुनि कुत्र सन्ति, मधुकोशेषु। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए बच्चों प्रश्न है शब्द रूपाणी लिखत। शब्दों के रूप लिखने हैं, तो यहाँ पे विभक्ति दिया हुआ है, शब्द भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो पितरी का प्रथमा विभक्ति है और इसका एक वचन पिता, द्विवचन पितरौ, बहुवचन पितरः। मातृ का एक वचन माता, द्विवचन मातरौ, बहुवचन मातरः। मुनि का हो जाएगा मुनि, मुनि मुनियः। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्वत। ठीक है, ये जो कोष्टक में दिया गया है इन पदों को देख करके वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए बच्चों धेनवः चरन्ति, तो गाय कहाँ चरेंगी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रे। तो पहले में भराएगा
क्षेत्रे। ठीक है बच्चों। फिर है माता आनयति, तो यहाँ पे भरा जाएगा जलम। ठीक है बच्चों। अगला देखिए प्रश्न है ग, प्रवहत, बहता है तो क्या बहता है, तो आंसर हो जाएगा नद्यों। यहाँ पर तीसरे में नद्यों भराएगा। दधिनी स्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पात्रयों। ठीक है बच्चों। अगला है मुनयः निवसन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्रमे। ठीक है बच्चों। अगला है गुरु निवसत, तो गुरु कहाँ रहते हैं, तो कुटियाम में, तो कुटियाम इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों है सह मातरम नमन्ति, तो देखिए प्रश्न है उचित क्रियापदम चित्वा वाक्यम शुद्धम कुरुत। जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उनका उचित क्रियापद को चुन करके वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए समात्रम नमति, बच्चों यहाँ पर नमन्ति नहीं रहेगा, नमति रहेगा, तो इसमें भरा जाएगा नमति। अयम छात्र विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है बच्चों। यहाँ पर गच्छन्ति नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा गच्छति। ठीक है। अगला है अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति। ठीक है, तो यहाँ पर पठामि हो जाएगा। फिर है इयम नदी कस्याम प्रवहसि, तो प्रवहसि नहीं रहेगा, प्रवहति रहेगा। ठीक है बच्चों। अगला है त्वम पुस्तकम नयति, तो नयति नहीं नयसि होगा। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न संख्या 6 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए है गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों इसका संस्कृत में इसका अनुवाद हो जाएगा गुरुः शिष्यान् पाठयन्ति। ठीक है बच्चों। संस्कृत हिंदी में दिया हुआ है, उसका संस्कृत भाषा में हमको अनुवाद करना है। ख है मुनि आश्रम में रहते हैं, तो मुनयः आश्रमे निवसन्ति। गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा गुरुवः वेदाभ्यासम कुर्वन्ति। ध है माँ जल लाती है, तो हो जाएगा माता जलम आनयति। फिर देखिए बच्चों प्रश्न 7 है शब्दानुसारम चित्र निर्माणम कुरुत, शब्दों के अनुसार हमको यहाँ पर चित्र का निर्माण करना है। तो देखिए वृक्ष, यहाँ पर चित्र भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है बच्चों, इनका हम लिख देंगे। तो वृक्ष, वैसे वृक्ष का चित्र भी बनाना है, लेकिन देखिए वृक्ष का एक वचन हो जाएगा वृक्ष, वृक्षो, वृक्षा। माला का हो जाएगा माला, माले, माला। पुष्पम, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। बच्चों देखिए यहाँ पर एक वचन में हम वृक्ष का एक पेड़ बनाएंगे, द्विवचन में 2 पेड़ और बहुवचन में 3 पेड़ बनाने हैं। उसी तरह माला में एक वचन में 1 माला बनाएंगे, द्विवचन में 2 माले और बहुवचन में 3 या उससे अधिक माले बनाएंगे। पुष्पम में 1 माला, द्विवचन में बनाएंगे 2 पुष्प और बहुवचन में बनाएंगे 3 या 3 से अधिक फूल। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।